अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। तो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे भाई है, चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे माएँ हैं, चाहे बहनें हैं, जितने भी हैं, तो उनसे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 2025 में भी आपने अपना फ़ैसला खुद ही कर लिया है। आज जो आपने मौका गवा दिया है, ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। तो इस बार 2025 में हमारे हाथ में ये फ़ैसला था और हमने ये फ़ैसला गवा दिया। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हर किसी को एक ही मकान में बैठना है, एक ही मकान से कुछ चीज़ें लानी है, एक ही मकान से जब कुछ सामान लाना है, तो खिड़की से जाने की क्या ज़रूरत थी? जब दरवाज़ा था, 10 फुट का दरवाज़ा खुला था उस मकान में, तो खिड़की से जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि आपके जहनों में जिसने ये बात डाली है कि ये बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ कोई नहीं है। कल आपने देखा ही होगा, कल देवयानी रानी एक स्पीच दे रही थी। उसी स्पीच के दौरान आज़ान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, तो उसने वो स्पीच उसी टाइम रोका। ज़रा मुझे बताइए, इस बड़गाम में भी इलेक्शन चल रहा था, कौन मुसलमान ऐसा निकला जो आज़ान के टाइम किसी कैंडिडेट को बोला ये बंद रखो, आज़ान का टाइम हो रहा है? किसी ने नहीं ये कहा ना। वो भी मुस्लिम थे ना, हमारे कैंडिडेट भी मुस्लिम थे। उसी देवयानी रानी को मैं सल्यूट करता हूँ। उसने मुसलमानों के मजहब के साथ कितना बड़ा सलूक किया है और कितना एहतराम किया है उस आज़ान को। सल्यूट करता हूँ उस देवयानी रानी को। वो भी है बीजेपी की सबसे बड़ा एमएलए है नगरोटा की। आप देखिए, इस बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कैंडिडेट थे, किसी ने ये बात नहीं कही है कि आज़ान के टाइम साउंड स्पीकर बंद करो, नाच गाना बंद करो। ये मैंने किसी की ज़बान से नहीं ये बात सुनी है। खाली मैंने ये बात सुनी है सुनील शर्मा जी से, खाली ये बात मैंने सुनी है रविंदर रैना से, खाली ये बात मैंने सुनी है अशोक कोल साहब से कि जिस टाइम आज़ान का वक्त हो उसी टाइम उन्होंने स्पीच अपना बंद रखा है। अब उन्हीं को बोलते हो आप मुस्लिम के खिलाफ हो? नहीं, मुस्लिम के खिलाफ हम खुद ही वो बंदे हैं जो मुस्लिम के खिलाफ है। मुस्लिम के खिलाफ कोई बीजेपी का बंदा नहीं है। बीजेपी एक वाहिद एक पार्टी है जिसने एक गरीब को पनाह दिया है इस कश्मीर में या इस दुनिया में रहने का। एक गरीब जिसने अपने आप को हथियार उठाने पे मजबूर किया था, वही हथियार रोकने के लिए एक बीजेपी है वो पार्टी जिसने उस गरीब को अपने घर में बैठने के लिए सुख दिया है, न कि दूसरों पार्टियों की तरफ दुख दिया है किसी को। आज वही पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है। नहीं, ये बात किसी के दिल में नहीं उतर रही है। हाँ, मुझे पता है लोगों को धोखा मिल गया है कि बीजेपी एक पार्टी है जो मुस्लिमों को धोखा देकर अपने आप में अपने जाल में फंसा रही है। ये कोई बात नहीं है, किसी को जाल में फंसाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी एक वाहिद पार्टी है। एक गरीब को भी उतना ही हक होना चाहिए जितना एक अमीर को हक है। तो दोस्तों, गौर करो, जो लोग आपको कहते हैं ना कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, वही लोग आपसे पीछे बीजेपी के साथ एक ही थाले में खाते पीते हैं। तो वही लोग आपको कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। तो मैंने 1 महीना कैंपेन चलाई है बीजेपी वर्कर्स के साथ, मैंने ये कहीं नहीं देखा है। मैं सल्यूट करता हूं उन लीडर को जितने भी बीजेपी वर्कर्स के साथ कैंपेन चला रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी बड़गाम में। उसमें जितने भी लीडर थे, अशोक कोल साहब थे, रविंदर रैना जी था और सुनील शर्मा जी था। और किसी ने ये बात नहीं कही है कि आज़ान के टाइम हम स्पीच बोले, आज़ान के टाइम हम साउंड स्पीकर ऑन रखे। नहीं, सल्यूट है मेरा उन पे कि उन्होंने अपना स्पीच रोका है आज़ान के टाइम। हमने ये खुद देखा है अपनी आंखों से कि आप में से जितने भी बंदे हैं ना जो ये कह रहे हैं मतलब बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, ये बात नहीं है। कि मोदी जी एक ऐसा बादशाह है हिंदुस्तान का
جس کو میں اپنے دل کے گہرائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی آپ ہمیشہ یہاں راج کرو گے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہاں راج کرو گے۔ ارے شرم کرو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی مسلموں کے خلاف ہے، شرم کرو، ان کو شرم ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ خود ایک ہی تھالی میں کھاتے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی مسلموں کے خلاف ہے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مودی جی کی بادشاہی بہت ہی بڑی بادشاہی ہے، جس نے ایک غریب کو بچایا ہے، ایک مظلوم کو بچایا ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ مطلب بی جے پی کے جتنے بھی بندے ہیں مسلم کے خلاف ہے۔ کوئی بی جے پی کا ورکر مسلم کے خلاف نہیں ہے، کوئی بی جے پی کی سرکار مسلم کے خلاف نہیں ہے۔ بی جے پی کی سرکار ہاں ان کے خلاف ہے جنہوں نے آج تک غریبوں کا خون چوس لیا ہے، ان کے خلاف ہے ہمارا بادشاہ مودی جی، اور جنہوں نے آج تک غریبوں کو وہ ایوا کوٹری جو ملتی تھی 2 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی، وہی کھا کر امیر کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی مسلموں کے خلاف ہے۔ وہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات۔